हेलो वर्गो वर्गो यानी कन्या राशि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सुरेश कोट स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो फ्रेंड्स, आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशन हर चीज़ के लिए जो ओवरऑल रीडिंग होगी के लिए करेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, तो प्लीज़ जिसके साथ जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए अपने दोस्त के लिए पास कीजिए। तो चलिए चलते हैं। और ये रीडिंग 1 नवंबर से 7 नवंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं। आपका हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशन सब कैसा रहने वाला है। तो ये हेल्थ वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और ये रिलेशनशिप एंड लास्ट हमारा कार्ड गाइडेंस के लिए आ रहा है, द चैरियट। तो आप काफ़ी समझदार हैं, काफ़ी वॉरियर हैं, आप हर चीज़ को जानते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं आर या पार करते हैं, तो उससे लेकर कहीं ना कहीं आप को थोड़ा सा माइंड को चेक करवाने की ज़रूरत है। आप डिप्रेशन में हो सकते हैं, कंफ्यूजन में हो सकते हैं, माइंड से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी काम आप उसको या तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं या तो बहुत बिल्कुल ही पूरा करते हैं। आप ग्रे लाइन पर बिल्कुल नहीं जाते, आप आर या पार की लड़ाई लड़ते हैं। तो बाकी आप हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा चेकअप की ज़रूरत है। आपको माइंड से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं छोटे मोटे, तो जिनको आपको समय समय पर चेकअप करवाते रहना चाहिए, समय पर चेक करना चाहिए। और आप अपने डाइजेशन का ध्यान रखिए। हेल्थ के हिसाब से आप खाइए पिए, क्योंकि आप ज़्यादातर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं, तो बाहर का खाना खाने की वजह से कुछ ना कुछ डाइजेशन इश्यूज भी हो सकते हैं। तो आप समय पर खाइए और अपना चेकअप करवाते रहिए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप वर्गो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों आपकी एनर्जी अच्छी दिख रही है, काफ़ी कोई परेशानी कोई दिक्कत इतनी बड़ी दिखाई नहीं दे रही। छोटी मोटी जो माइंड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं उसको आपको चेक करवाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से सलाह लेते रहने की ज़रूरत है। द हैंग्ड मैन, ये पैसे के लिए, वेल्थ के लिए आया है। तो जो अभी अपना वेल्थ में नया पैसा लगाना चाह रहे हैं या नया कुछ भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आपको अभी ठहरने की ज़रूरत है। कहीं भी फाइनेंस में या किसी चीज़ में लेकर अपना नया पैसा मत लगाइए, क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी में दिख रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे के भरोसे, दूसरे के नज़रिए से देख रहे हैं। आप अपना दिमाग कहीं भी यूज़ नहीं कर रहे। आप काफ़ी बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपने अपने आप को रोका हुआ है कि सामने वाला क्या करता है, सामने वाला जो कर रहा है उसी के हिसाब से चलते हैं। सामने वाला इसमें शुरुआत करे तभी मैं देखूंगा। तो अगर आप इसी तरह रुके रहे, इसी तरह डटे रहे और अपने नज़रिए से कुछ नहीं किया, तो आप अपने वेल्थ को, अपने पैसे को नुकसान में पहुंचा सकते हैं। और अगर आप आपको अपने दिमाग से, अपने नज़रिए से कुछ करते हैं, तो इसको इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, एक अच्छी शुरुआत इसमें कर सकते हैं। आप फिलहाल के लिए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में लगे हुए हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप से आप जुड़े हुए हैं, भगवान में आस्था लगाए हुए हैं। अभी आप किसी करियर, किसी बिजनेस की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर आप इसमें ध्यान देते हैं, अपना मन बनाते हैं, तो आप इसमें काफ़ी रिजल्ट्स पॉजिटिव पा सकते हैं। और इसमें अभी आप पैसा मत लगाइए, थोड़ा सा अपने मन को सेटल कीजिए, अपने नज़रिए से लोगों को देखिए, उनसे मिलिए, तभी पैसा लगाइए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स, आप एक
नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर सकते हैं। एनर्जी आपके फेवर में है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बचपना छोड़ना पड़ेगा। जो आप किसी से कुछ भी बोल देते हैं, आप कहीं ना कहीं मुंहफट दिखाई दे रहे हैं। आप मुंहों पर बोलने वाले हैं, सामने बोलने वाले हैं, जिससे कई बार लोगों का मन दुखता है। भले ही आप सच बोलते हैं, लेकिन सामने वाले दुखी होते हैं, जिसकी वजह से आपका हो सकता है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता हो, और आप की पढ़ाई पर, आपके जो जहाँ फॉर्म सबमिट करते हैं या अपने करियर के बारे में कुछ भी करते हैं, तो नुकसान उठाना पड़ता है। तो उससे आप बाहर निकलिए, और समय रहते जोश के साथ समय रहते अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को हैंडल करते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट पा सकते हैं, काफ़ी ग्रोथ, काफ़ी सक्सेस पा सकते हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपकी इसमें हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जॉब के लिए है। आप इसमें काफ़ी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको कोई ना कोई अगर कोई आपके लिए कुछ भी प्रपोजल लेकर आता है, कोई नई जॉब लेकर आता है, कोई कहता है कि ये जॉब एक्सेप्ट करो, ये जॉब कर सकते हो, ये आपको अच्छी ग्रोथ दिलाएगी, अच्छा पैसा दिलाएगी, तो बिना सोचे समझे आपको इसको नहीं लेना है। आपको सबसे पहले सभी कागजात, सभी जहां आपको काम करना है उस जगह को देखना है, वहां के लोगों को मिलना है, उसके बारे में बातें करनी है, क्योंकि आप इसमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले फायदे को देख रहे हैं, और उसके साथ जो नुकसान हो रहा है, जो झोल है, जो धोखा दिया जा रहा है, शायद कहीं ना कहीं आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब है कि आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे मोटे नुकसान है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फायदे की जगह हो सकता है इसमें नुकसान हो जाए। कोई आपको धोखा दे रहा हो, तो उसमें जांच परख करके आपको जो शुरू करने की ज़रूरत है, या जो लालच दिया जा रहा है, उससे बाहर निकलकर अगर आप कुछ भी करते हैं, तो आप इसमें अच्छा जा सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बिजनेस के लिए है। आप काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतों के बाद आपने अपने बिजनेस को खुद हैंडल किया है, और आप एक अच्छी पोजीशन पर आ गए हैं। आप स्टेबल हैं, आपका बिजनेस करियर सब अच्छा चल रहा है, और आप इसको और अच्छा ग्रोथ करना चाह रहे हैं, नया नेम और फेम पाना चाह रहे हैं। आप इतने स्टेबल हो गए हैं कि आप चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो आपको थोड़ा सा ईमानदारी के साथ अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं, लोगों से अच्छे से पेश आते हैं, और इसको अच्छा बढ़ाते हैं, तो काफ़ी इसमें सक्सेस और पा सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी पा सकते हैं। तो आपने चारों तरफ से इसको अपने उससे घेर लिया है। आप धीरे धीरे करके एक खूब पैसा, खूब ग्रोथ पा ली है, लेकिन आप अब उससे बाहर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। उसमें आपको परेशानी, दिक्कत दिखाई दे रही है, हो रही है। एज ऑफ वॉन्ड्स, ये सिंगल्स के लिए आया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप सिंगल्स हैं अभी, तो अपना किसी से लव करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आप पहले चाहे आपने परेशानी उठाई है, या आपके प्यार ने परेशानी उठाई है, लेकिन अब इसमें एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। एनर्जी आपके फेवर में दिखाई दे रही है। अगर आप समय रहते इसको एक्सेप्ट करते हैं, तो इसमें एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत की जा सकती है। इस प्यार को, मोहब्बत को आप एक नए रिश्ते का नाम भी दे सकते हैं, एक रिलेशन में लेकर जा सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये रिलेशन के लिए, रिलेशनशिप का है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और इसको शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, या तो आप कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर हैं, आपकी वाणी की वजह से दुखी हैं। वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं। आप
अपने नज़रिए से देखते हैं, सामने वाले की नहीं सुनते। तो अगर आप अपने प्यार को, मोहब्बत को रिश्ते रिश्ते में बदलना चाहते हैं, शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं, तो आपको अपने प्यार के, अपने मोहब्बत के बारे में समझना पड़ेगा, उसकी सुननी पड़ेगी। और जो आप कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसमें आप इस रिलेशन में एक क्लियर कट होने की ज़रूरत है, एक क्लियरिटी की ज़रूरत है। अगर आप आमने सामने बैठकर हर बात क्लियर कर लेते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं या शादी के बंधन में बनते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर सक्सेस हो सकता है, अच्छा जा सकता है। लेकिन आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। जो इसमें ब्लैकिश नज़र आ रहा है, जो थोड़ी बहुत इसमें दूरियां नज़र आ रही हैं, जो खामियां नज़र आ रही हैं, उन सबको क्लियर करके दूर करने की ज़रूरत है। कि जो दिक्कतें, जो परेशानियां हैं, उनको आप क्लियर कट करें, आमने सामने करें। रिश्ता रहे ना रहे, रुके ना रुके, आप दोनों को आमने सामने इस रिश्ते के बारे में बात करनी चाहिए। तो ये गाइडेंस के लिए आया है। तो अगर जहाँ भी आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, हो सकता है कि अभी तक उसमें आपको इतनी कामयाबी ना मिली हो, लेकिन अगर आप डटे रहे, रुके रहे और इसी तरह एफर्ट और मेहनत लगाते रहे, भले ही कुछ समय लगे, लेकिन आपका काम ज़रूर होगा, ज़रूर बनेगा। तो मेहनत करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए और डटे रहिए। आप को इसका अंजाम, इसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपकी ज़रूर होगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, व्यूज़ देते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। तो मेरे साथ बने रहिए, प्लीज़ अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तब तक के लिए नमस्ते। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।